हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड नेक्स्ट वी आर स्विचिंग अबाउट डेफिनिट इंटीग्रेशन. वहां पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोगों ने देखा था कि आफ्टर एवरी इंटीग्रेशन वी हैव टू राइट अ कांस्टेंट c, है ना. एक कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट हम डालते थे क्योंकि वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था और उसको भी बताया था कि वो कांस्टेंट क्यों लेते थे. लेकिन व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनिट इंटीग्रेशन द कांस्टेंट विल नॉट बी देयर. क्यों? क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है. इन दिस केस वी हैव टू टेक लिमिट. एक लिमिट लेंगे कि यहां से यहां तक फ्रॉम a टू b वी हैव टू इंटीग्रेट दैट पर्टिकुलर फंक्शन. तो इस केस में जब हम पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे तो दो कांस्टेंट है दैट विल नॉट बी देयर. जी, हम पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं. ये न्यूटन लेबनाज फार्मूला के थ्रू स्टार्ट होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन. इसमें कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स लेते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स का इंटीग्रेशन वी विल हैव कैपिटल एफ एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी. तो इन दिस केस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये जो लिमिट इसको क्या बोलेंगे? लिमिट ए टू बी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, है ना. ये चेंज भी हो सकता है, इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव, वो बात की बात है. बट एक दो लिमिट है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट. तो इसको हम लोग, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है कि कैपिटल एफ एक्स है. तो बेसिकली ये क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस बी से अपर लिमिट से थोड़ा सा कम कैपिटल एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, यानी लोअर लिमिट से हल्का सा ज्यादा कैपिटल एफ एक्स. जो कैलकुलेशन आएगा दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस वन डेफिनिट इंटीग्रेशन. इसी को अगर हम कहें कि a बड़ा है b छोटा हो, इस केस में लोअर लिमिट था a छोटा b बड़ा. इस केस में अगर a बड़ा है b छोटा है और लिमिट अगर इस तरह से लिख रहे हैं a टू b, तो a बड़ा क्वांटिटी है तो e से हल्का कम लेना पड़ेगा और b छोटा क्वांटिटी है तो b से हल्का ज्यादा लेना पड़ेगा, है ना. क्योंकि तब जब a बड़ा है b छोटा है तब b से a तक जा रहा है. तो इस केस में b प्लस a माइनस. तो ये ध्यान देंगे कि लिमिट का कंडीशन हम लोग लेते हैं, ये एक इससे लोअर लिमिट से हल्का सा ज्यादा और अपर लिमिट से हल्का कम का केस हम लोग डिस्कस करते हैं. अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, ए और बी लोअर लिमिट और अपर लिमिट बाउंड्री पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इन दिस केस वी कैन राइट एफ ऑफ बी. जो इंटीग्रेशन करके आएगा उसमें लिमिट का वैल्यू हम रख देंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो भी आएगा वो रिजल्ट रहेगा, है ना. जैसे इसी बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 2 dx by x plus 1 और x plus 2. तो पहले इसमें इंटीग्रेशन का फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए. until unless you will integrate the things you cannot put up the limit, है ना. लिमिट रखने के लिए आपको इंटीग्रेशन जाना जरूरी है. इंटीग्रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन एंड देन वी विल पुट अप द लिमिट. लेट अस सी, इस एग्जांपल को देखते हैं. तो इस एग्जांपल को हम पार्शियल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2. देखो कैलकुलेट करके एक्स प्लस 2 माइनस आ जाएगा dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2. इसका इंटीग्रेशन अब आसान है, ln में हो जाएगा. तो ये हो जाएगा log x प्लस 1. इसका इंटीग्रेशन इस तरह से लिखेंगे, लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 2 माइनस log x प्लस 2. इसका लिमिट कहां से? इसका भी 1 से 2. ठीक है. ये कहने का मतलब इसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना. तो b रखेंगे तो इंटीग्रेट करके ये क्वांटिटी आया. अब लिमिट रख देंगे x के जगह 2 और फिर एक बार माइनस करके x की जगह 1 रखेंगे. तो 2 रखते हैं तो क्या आता है? log ऑफ 2 प्लस 1 3 माइनस log ऑफ 1 प्लस 1 log 2. फिर माइनस इसका देखते हैं, इसमें भी, इसमें क्या रखाएगा?
2 रखेंगे तो log of 4 माइनस log of 3, यही होगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, log of 3 माइनस log of 2 माइनस log of 4 प्लस log of 3। अब log का प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, इसको और सिंप्लीफिकेशन अगर जरूरत है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड फॉर दिस वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ log। log का अगर बेस सेम है, दो क्वांटिटी है, बेस सेम हो और एडिशन में है, इसका मतलब उसका आर्गुमेंट प्रोडक्ट करके हम लोग लिख सकते हैं। तो आर्गुमेंट इसका भी 3 इसका भी 3, तो इसको लिखेंगे log 3 इंटू 3 9 माइनस, ये भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस में आ जाएगा, तो यानी 4 इंटू 2 बेस सेम है तो log 2 इंटू 4, तो यानी क्या हो जाएगा log 9 माइनस log 8। इसको और बेस सेम है, सब्ट्रैक्शन में है तो डिवाइड करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे log 9/8, ठीक है। इस तरह से ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम log का डेफिनिट इंटीग्रेशन को यूज करेंगे कि कैसे क्या करना है, बहुत ही आसान है। लेकिन फॉर दिस टॉपिक हमें इंटीग्रेशन का फंडामेंटल पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी तो आफ्टर ऑल वी विल यूज द लिमिट। हाँ, नेक्स्ट आगे हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डेराइव द प्रॉपर्टीज, हम लोग प्रॉपर्टीज को ध्यान देंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है और उस प्रॉपर्टीज के थ्रू क्वेश्चंस करते जाएंगे ताकि हमें पता है कि कब प्रॉपर्टीज यूज करना है और कब मेरे लिए आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना। आगे देखते हैं, लेट अस सी। हाँ, अब हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे ताकि फंडामेंटल क्लियर होते जाए, प्रॉपर्टीज क्या है उसको भी देखते जाए। अगर a से b f of x dx रहे तो f of t dt a से b हम लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन इज independent of variables of इंटीग्रेशन, है ना। क्योंकि वेरिएबल अगर चेंज हुआ तो उस पर डिपेंड नहीं किया, f of t dt हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम लिमिट चेंज करते हैं, जैसे a से b है और अगर b से a हम लिखते हैं तो वी हैव टू यूज द माइनस साइन, ऐसे भी माइनस साइन होना चाहिए क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में f of b माइनस f of a होगा और ये होगा f of a माइनस f of b, तो माइनस लगा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। थर्ड केस में अगर a से b का इंटीग्रेशन है तो हम b कैन ब्रेक a टू c एंड c टू b। अब ये डिपेंड आता है कि c सर क्या है, आउटसाइड और इनसाइड द ab, तो हम कह सकते हैं c मे बी इनसाइड और आउटसाइड द इंटरवल AB के बाहर भी हो सकता है, AB के अंदर भी हो सकता है, बट वी कैन स्प्लिट देम, है ना। इसका जरूरत पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, ये सब में इसका जरूरत पड़ेगा स्प्लिट करने का, और स्प्लिट करके हम आसान से बना सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस को देखते हैं एक एक करके। ये 2 3 4, हाँ, इस क्वेश्चन में fx दिया हुआ है x प्लस 3, x इज लेस देन 3 और 3x स्क्वायर प्लस 1x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और हमें निकालना है 2 to 5 f of x dx। यानी इंटीग्रेशन जो है 2 to 5 लेना है, इसका मतलब 2 to 5 ये दोनों फंक्शन को कंटेन कर रहा है, दो फंक्शन अलग अलग दिया है। एक फंक्शन कह रहा है कि I am defined when x is less than 3 and other function is only defined when x is greater than equal to 3. So we have to take the limit from 2 to 5. It means that both the functions are included in this limit 2 to 5. तो एक हम लेंगे 2 to 3
के लिए ये, और 3 से ग्रेटर के लिए 3 to 5 के लिए ये फंक्शन। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट 2 to 3 fx यानी x प्लस 3 dx प्लस 3 to 5 है ना, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये हम ध्यान देंगे कि कब कैसा लिमिट है। ये लिमिट ऐसा है कि दोनों फंक्शन कंटेन कर रहा है, दोनों फंक्शन का कुछ पार्ट्स ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लिमिट दे दे कि -5 से -3, तो -5 से -3 देता तो सिर्फ ये फंक्शन हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसी उसके लिए यही फंक्शन डिफाइन है, तो यही फंक्शन सिर्फ होता। ऑल्दो दोनों दिया रहे क्वेश्चन में, लेकिन लिमिट जो है जिसके लिए डिफाइन होगा वही हम यूज करेंगे। अगर दे देता सपोज 2 to 5 5 to 8 लिमिट निकालना, ये 5 होता ये 8 होता, तो सिर्फ मेरा ये फंक्शन डिफाइन उसके लिए है, तो सिर्फ हम इसको इंटीग्रेट करते। जरूरी नहीं कि दोनों को इंटीग्रेट करना, दोनों तभी इंटीग्रेट होगा जब दोनों फंक्शन का लिमिट में दोनों फंक्शन आ रहा है। तो इसमें 2 to 3 ये फंक्शन हो गया, 3 to 5 ये फंक्शन हो गया। अब इसको आराम से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x है ना, इसका इंटीग्रेशन कहां से 2 to 3 है, प्लस इसका 3x स्क्वायर यानी 3x क्यूब बाई 3 प्लस ये 1 का x, इसका कहां से कहां तक लिमिट लेना है 3 to 5 लेना है ना। तो अब वैल्यू रखना है, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस केस में पहले 3 रखेंगे तो 9/2 प्लस 9 माइनस 4/2 प्लस 6, ठीक है, प्लस इसमें 5 रखेंगे तो 125 है ना, 5 5 5 125 प्लस 5 माइनस 3 रखेंगे तो 27 प्लस 3, यही होगा, है ना। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 27/2 प्लस ये 2 कैंसिल -8 प्लस ये 130 माइनस 30 यही होगा। तो ये आ जाएगा 27 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 100, तो बेसिकली 11/2 माइनस 100, तो हो जाएगा 11 है 11 प्लस 200/2 यानी 211/2, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम आराम से लिमिट लगा के अलग अलग काम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, मॉड में है, तो मॉड ये देखेंगे कि मॉड कब चेंज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक ना। मॉड x-5 इसका नेगेटिव पॉजिटिविटी चेक करते हैं, तो हम इस तरह से चेक करते हैं 5 पे 0, 5 से आगे प्लस और इसके आगे इधर माइनस, तो यानी इसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं 2 to 8 है ना। तो 5 से छोटा ये निगेटिव दे रहा है, ये फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, क्योंकि fx मेरा क्या है, इस अगर मॉड ऑफ x-5 है तो इसको हम लिख सकते हैं f of x बराबर माइनस ऑफ x-5 जब x इज लेस देन 5 है ना, 5 से छोटा माइनस, अगर मॉड नेगेटिव देता है तो माइनस करके निकालते हैं, और इधर पॉजिटिव है तो यानी x-5 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हमें इंटीग्रेशन क्या चाहिए 2 to 8 मॉड ऑफ x-5 dx। तो ये 2 to 8 दोनों इंटरवल में आ रहा है, क्योंकि 2 to 5 इसको लेंगे और 5 to 8 ये आ जाएगा, तो ब्रेक करके हम कर सकते हैं। तो देखो 2 to 5 मेरा आ गया -x प्लस 5 dx प्लस 5 to 8 x-5 dx। अब हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना।
इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 5x, कहां से कहां तक 2 to 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x 5 to 8। अलग अलग लिमिट है। इसमें देखते हैं 5 रखते हैं तो माइनस 25 बाई 2 प्लस 25, फिर माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 4 बाई 2 प्लस 10 होगा, प्लस इसको 8 रखेंगे तो 8 8 64 बाई 2 माइनस 5 इंटू 8 40 माइनस 5 रखेंगे तो 25 बाई 2 माइनस 25 है ना, माइनस साइन 25 बाई 2 माइनस 25 यही आएगा। अब देखते हैं कि ये 25 प्लस में है, ओ ये भी प्लस में ही है ना, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 2 कटेगा, ये 2 32 से कटेगा, है ना। ठीक है, तो ये 25 माइनस 25 बाई 2 तो 25 बाई 2 आएगा, है ना। माइनस ये कितना रहा, माइनस 2 प्लस 10 तो प्लस 8 यानी माइनस 8, प्लस 32 माइनस 40 तो माइनस 8, है ना। और ये माइनस 25 बाई 2 माइनस 25 यानी माइनस 25 बाई 2 तो माइनस माइनस प्लस 25 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 बाई 2 25 बाई 2 ऑल टुगेदर वी हैव 25 माइनस 8 इंटू 8 16 इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर चाहें तो ग्राफ से भी हम लोग कर सकते हैं, कि ग्राफ से कैसे करते हैं वो बता देते हैं। मॉड x माइनस 5 का अगर ग्राफ देखें तो ऐसा होगा, ये 5 है, x माइनस 5 का ग्राफ यही होगा, ये 5 पे कट कर रहा है, हमको इंटीग्रेट कहां से 2 to 5, 2 कहीं यहां होगा और 8 कहीं यहां होगा, 2 to 8 लेना है, 8 कहीं यहां होगा, तो ये और ये एरिया निकाल लें प्लस ये एरिया निकल जाए, यही मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा। आगे हम एरिया में कंसीडर करेंगे कि कैसे करना है। तो ये एरिया भी हम लोग निकाल सकते हैं, बात बराबर है। तो इसका एरिया ये कितना है 3, ये कहाँ कट कर रहा है, अगर x2 रखेंगे, इसमें x2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3, ये हाइट 3 है, ये भी 3 है, ये कितना है, ये 3 है, 8 रखेंगे तो ये भी 3, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 3, तो 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 है ना, बराबर 9 आ गया। इस तरीका से भी हम स्केच कर सकते हैं इफ वी नो द ग्राफ ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। अगर ग्राफ हम जानते हैं तो ग्राफ भी हम स्केच कर सकते हैं और जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग जज कर लेंगे। इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर x एक्सिस से ऊपर है तो उसका एरिया पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे और नीचे है तो उसका नेगेटिव कंसीडर करेंगे, है ना। तो उसके अनुसार से हम इस तरह से माइनस प्लस करके कर सकते हैं, तो ग्राफ से भी कर सकते हैं। थर्ड में है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 0 से 2 है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 to 5 2x प्लस 1 dx और 5 to 2 2x प्लस 1, इसको प्रूफ करना है। ये बेसिकली वो प्रॉपर्टीज एक थर्ड का था कि सी अंदर या बाहर, इनसाइड और आउटसाइड ले सकते हैं उसके बेसिस पे। तो ये 5 लिया हुआ 0 से 2 के बाहर है और देखते हैं कि क्या वाकई में ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो पहले इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का 0 से 2 है और 2x प्लस 1 dx, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, है ना, 0 से
2, तो 2 2 कट गया, ये मिला 4 प्लस 2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 यानी 6। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन 6 आया, राइट हैंड साइड देखते हैं। RHS क्या है? 0 to 5 है, 2x प्लस 1 dx प्लस 5 to 2 2x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, 0 से 5 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, 5 to 2, तो 2 कैंसिल आउट होगा, x स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 प्लस 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5। तो देखो 5 स्क्वायर प्लस 5, 5 स्क्वायर प्लस 5, एक प्लस एक माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल हैव 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6। तो RHS और LHS प्रूफ हो गया। इसका मतलब C मेरा इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, क्योंकि इनसाइड वाला तो कोई बहुत सारे क्वेश्चन देखे ना, मॉडुलस वाला भी तो इनसाइड था, 0 2 to 3 या 2 to 3 या 2 to 5 5 to 8, तो इनसाइड था 5 दो अलग अलग फंक्शन में, और ये आउटसाइड भी एक चेक कर लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं कि क्या है प्रॉपर्टी, जो उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टीज 4, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। तो जब भी इंटीग्रेशन का लिमिट जो है माइनस a से प्लस a यानी सेम क्वांटिटी नेगेटिव से पॉजिटिव रहे, तो क्या है इंटीग्रेशन 0 to a f of x प्लस f of माइनस x इक्वल टू 2 into 0 to a f of x dx if f of माइनस x बराबर f of x। यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि that is fx is इवन। अगर fx इवन फंक्शन है, हम चेक तो कर सकते हैं ऑड इवन, जानते हैं कि चेक करना कैसे है, तो ऑड इवन हम चेक कर लेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि अगर फंक्शन इवन है तो फ्रॉम लिमिट माइनस a टू a था, अब वो क्या हो जाएगा 0 to a, और उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे 2 टाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं x स्क्वायर है, ठीक है, लेट x स्क्वायर का ग्राफ देखो, ऐसा होता है। अगर -3 से 3 तक इंटीग्रेट करने कहा जाए, हम जानते हैं कि x स्क्वायर इवन फंक्शन है, तो देखो हम एरिया के बारे में भी बताए थे, ये एरिया है क्या, सेम एरिया होगा क्या, ये भी और ये भी सिमेट्रिक है, क्योंकि ग्राफ जैसे ही y एक्सिस के सिमेट्रिक है, जितना लेफ्ट साइड उतना राइट साइड, तो जितना नेगेटिव के लिए इंटीग्रेशन होगा उतना पॉजिटिव के लिए होगा, और ये इंटीग्रेशन होगा कहां से, 0 से। तो सेम आप यहां पे आप यूज किए कि 0 to a पॉजिटिव, अगर इवन है तो 2 into, क्योंकि 0 to 3 किए इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ऐड होके एरिया मिलेगा। तो यानी अगर फंक्शन इवन है तो मेरा ये होगा, अगर ऑड है यानी f of माइनस एक्स बराबर f of माइनस एक्स है, दैट इज fx इज ऑड। अगर ऑड फंक्शन है तो एरिया क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स का ग्राफ जानते हो, बताए हैं। सपोज -π/2 से π/2 है, ये -π/2, ये π/2। हम जानते हैं कि साइन ऑड फंक्शन है ना, तो ऑड फंक्शन का मतलब हमको -π/2 से π/2 लेना है, तो ये एरिया और ये एरिया ऐड करना है, ये दोनों जुटेगा। हम बताए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम यूज करेंगे तो एक्स एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन को निगेटिव कंसीडर करेंगे, है ना। तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, दोनों ऐड होके क्या मिलेगा 0, क्योंकि जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन इज ऑड।
और लिमिट मेरा है -a से +a, जो भी निगेटिव में है वही पॉजिटिव में, तो जितना पॉजिटिव के लिए इंटीग्रेशन होगा उतना निगेटिव के लिए होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑड है, एक्स एक्सिस से नीचे का पोर्शन होगा, तो इस केस में 0 हो जाएगा, तो यानी ऑड फंक्शन के लिए 0। तो जब भी क्वेश्चन रहे -a से +a के बीच, तो हम मेरा पहला प्रायोरिटी कि वी हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज ऑड और द फंक्शन इज इवन। सपोज अगर ऑड है, वी विल डायरेक्टली यूज कि इनका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर इवन है तो वी हैव टू इंटीग्रेट बाय मल्टीप्लाइंग 2 into 0 to a f of x dx। अगर ना तो ऑड ना इवन, क्योंकि फंक्शन बहुत ये भी है ना फंक्शन, या तो ऑड होगा या इवन होगा, या नाइदर इवन नॉर ऑड, तो उस केस में वी विल यूज दिस प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इस पे ध्यान नहीं देता है, मेनली उनका फोकस ऑड और इवन पे ही होता है, लेकिन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको भीड़ से अलग करेगा। ये चीज मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन अगर फंक्शन ऑड और इवन दोनों में से कोई नहीं है, देन वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन वैसा ही फ्रेम किया रहेगा कि इफ वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, वो ऑटोमेटिक इंटीग्रेबल टाइप में आ जाएगा, जो कि आप आसान से इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन और फाइंड द इंटीग्रेशन, है ना। देखते हैं एक एक करके, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x और 1 प्लस e टू द पावर x। तो देखते हैं फंक्शन कैसा है। तो fx मेरा ये पूरा है, तो f ऑफ -x क्या होगा, तो x के जगह माइनस रख देते हैं, तो हो जाएगा e टू द पावर -x प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर -x, यही होगा। तो अगर ये रखते हैं तो मेरा क्या रहा है, ये एक आ जाएगा नीचे में e टू द पावर x, है ना, e टू द पावर x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -x प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस 1। तो ये तो नहीं आया, f ऑफ -x fx के बराबर भी नहीं आया, माइनस भी, तो लग रहा है ना तो इवन है ना ही ऑड है, तो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, है ना। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और प्रोसीड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x प्लस f ऑफ -x dx। f ऑफ x ये है, f ऑफ -x ये वो कहो, तो इसको लिखेंगे 0 to 1 f ऑफ x है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x, है ना। ये क्वांटिटी है e टू द पावर x, e टू द पावर -x प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x dx। क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि ये फंक्शन ना तो ऑड है ना इवन है, तो अब इसको यूज किए। अब इसको देखते हैं, ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 0 to 1 e टू द पावर -x प्लस e टू द पावर x कॉमन ले लिए, तो इधर बचा 1 e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x dx। अब देख लिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गया, अब मेरे लिए आसान इंटीग्रेशन हो गया, e टू द पावर -x प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। तो e टू द पावर -x का क्या होगा, e टू द पावर -x डिवाइडेड बाय -1, है ना, तो -1 लगा दिए, माइनस लगा देते हैं। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से 1 प्लस e टू द पावर x का यही होगा 0 to 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो माइनस है ही, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं। अगर माइनस e टू द पावर -1 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 0 यानी 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, e टू द पावर -1 माइनस साइन प्लस 1 प्लस e टू द पावर 1 -1, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, e
माइनस 1/e, क्योंकि e टू द पावर -1 है तो यानी 1/e, e प्लस 1/e मेरा रिजल्ट होगा, है ना। सेकेंड क्वेश्चन आसान है। कॉस कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन को हम आराम से लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से π/2 cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2 और 2 इंटू है तो 2 बाहर रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन π/2 1 0 0, तो यानी 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन ऑड है या इवन है, इसके बारे में जज कर लेते हैं पहले। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा जी? एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं तो क्या लिखेंगे, लॉग 2 माइनस माइनस एक्स 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, ये होगा क्या? तो ये देखते हैं कि अगर रेसिप्रोकल करते हैं लॉग ऑफ, ये लिख सकते हैं क्या 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स का पावर -1, सेम क्वांटिटी को वी कैन राइट। अब इसको हम लॉग का ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स, तो ये क्या आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये क्वांटिटी एफ एक्स है उससे पहले माइनस लगा हुआ है, तो ये मेरा ऑड फंक्शन आ गया। तो जैसे ही ऑड फंक्शन आ गया तो मुझे कुछ करना नहीं है, इसका लिमिट क्या रख देंगे, ये लिमिट क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस पे कॉशस होके, ये क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑड इवन तो ठीक है, ऑड इवन निकालना भी आना चाहिए कि कैसे ऑड इवन, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देख लो कि फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर कोई नहीं है तो देन वी विल गो थ्रू दिस फार्मूला, अदरवाइज ऑड इवन है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये प्रॉपर्टी फिफ्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन का लिमिट a टू b है तो वी कैन राइट a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, या इसको और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो तो हम कह सकते हैं, और इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे तो वी कैन राइट 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। यानी लिमिट का सम और x को माइनस में रखेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, इसको कह रहा है कि ये प्रूफ करें, ये होगा, तो हम π/2 x की जगह π/2 माइनस 0 प्लस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स रखेंगे, तो ये बराबर होगा 0 से π/2 g ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय g ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस g ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, यानी g ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय g ऑफ कॉस एक्स प्लस g ऑफ साइन एक्स हो जाएगा क्या, सेम अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं। अब इसको और इसको ऐड करते हैं, एडिंग, ये मान लेते हैं i है, ये भी i होगा जब इक्वल टू है, तो यहां हम कह सकते हैं 2i इक्वल टू 0 से π/2, तो ऊपर में क्या होगा g ऑफ साइन प्लस g ऑफ कॉस, g ऑफ साइन x प्लस g ऑफ कॉस x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम क्वांटिटी आ रहा है ना, g ऑफ कॉस x, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, मिलेगा 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 टू π/2 ये 2i बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा x 0 से π/2, यानी क्या आ गया मेरा π/2, लेकिन 2i इक्वल टू π/2, तो हमें तो एक का चाहिए, i बराबर π/4, ये हम आसान से कह सकते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन पे हम लोग बहुत सारा फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेट अस सी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 से π/2 अगर है,
साइन टू द पावर n ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर n ऑफ x प्लस कॉस टू द पावर nx dx, ये इक्वल टू होगा 0 टू पाई बाय 2 cos टू द पावर nx डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर nx प्लस cos टू द पावर nx, जो अभी हम प्रूफ किए जिस मेथड से उसी मेथड के अकॉर्डिंग, और इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और उस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं इस तरह से कि 0 से पाई बाय 2 10 ऑफ nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 ऑफ nx dx रहे, तो ये इक्वल टू होगा पाई बाय 2 यूज करेंगे तो 10 का कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट nx बाय 1 प्लस कॉट nx dx, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल हैव द सेम क्वांटिटी और इट विल रिजल्ट इनटू द पाई बाय 4। करके देख लो, यू विल गेट द सेम थिंग, क्योंकि 10 में कन्वर्ट करोगे तो दोनों सेम आएगा, उसके बाद ऐड करोगे तो सेम क्वांटिटी आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि 0 से पाई बाय 2 इस तरह का भी रहे कि 1 बाय 1 प्लस 10 का पावर nx dx, इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस कॉट का पावर nx dx, और ये भी रिजल्ट देगा तुमको पाई बाय 4 ही देगा। सिमिलरली सेक कोसेक का भी हम कर सकते हैं कि 0 से पाई बाय 2 sec टू द पावर nx dx nx बाय sec टू nx प्लस cosec टू द पावर nx dx, ये इक्वल टू लिख सकते हैं 0 से पाई बाय 2 ये cosec nx डिवाइडेड बाय sec nx प्लस cosec nx dx, और ये रिजल्ट भी देगा पाई बाय 4। ठीक है, अगर हम कहें कि 0 से पाई बाय 2 और कॉट का तो कर सकते हैं, है ना, ये भी अगर इंटीग्रेशन अगर हम कहें 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉट x dx, ये बराबर होगा 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ 10x dx होगा। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कॉट और 10 ऐड में मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम होगा, कट जाएगा, log 1 मिलेगा, क्या रिजल्ट दे देगा 0, है ना। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं कि क्या और कैसे निकाला जा सकता है। इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करते हैं। 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन टू द पावर 7x, और उसी तरह ये है, तो आराम से हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लिखेंगे 0 से पाई बाय 2 और रूट अंडर साइन पाई बाय 2 माइनस x का पावर 7 है, इसमें भी लिखेंगे साइन पावर 7 है पाई बाय 2 माइनस x प्लस रूट अंडर कॉस का पावर 7 पाई बाय 2 माइनस x। हम तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे पाई बाय 4, क्योंकि n का हम लोग डेराइव कर चुके थे, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर में कॉस, है ना, कॉस का पावर 7x डिवाइडेड बाय ये साइन ये कॉस, तो एक ही चीज है, है ना। तो एक i ये है और ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 2i बराबर क्या हो रहा है, रूट अंडर साइन टू द पावर 7x प्लस रूट अंडर कॉस टू द पावर 7x डिवाइडेड बाय सेम चीज, है ना, dx। तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, 0 से पाई बाय 2 लिमिटेड है, 0 से पाई बाय 2, तो ये क्या मिला पाई बाय 2, 2i बराबर, तो y बराबर पाई बाय 4। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, x के जगह सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, 1 माइनस
0 है ना, तो हम लिखेंगे 0 to 1 log ऑफ 1 by 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट क्या होगा 1 माइनस एक्स माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा dx है, तो 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स होगा क्या, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स dx। तो ये क्या आ रहा है, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 0 to 1 1 कैंसिल आउट होगा है ना, x बाय 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते थे 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स dx। यही है ना, इसका ये रेसिप्रोकल आ गया है ना। अगर दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो i प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स प्लस log ऑफ x बाय 1 माइनस एक्स dx। लॉग का आर्गुमेंट से अलग है, बेस सेम है, तो एडिशन में प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल हैव 0 to 1 log 1, तो 0 आंसर आ जाएगा, 2i बराबर 0, यानी i बराबर भी 0, इसका इंटीग्रेशन होगा। इसको देखते हैं, पाई बाय 2 अगर रखे तो ये हो जाएगा cos, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं cos x प्लस b sin x, डिनोमिनेटर में सेम रहेगा है ना, sin x प्लस cos x, क्योंकि पाई बाय 2 रखे तो यही रहेगा, ये भी आई है ये भी आई है, दोनों बराबर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2i 0 से पाई बाय 2, ये क्या होगा a sin x, डिनोमिनेटर सेम है b cos x प्लस a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। देखते हैं a कॉमन लेते हैं तो sin x प्लस cos x, b कॉमन लेते हैं तो भी sin x प्लस cos x, तो यानी फाइनली मेरा a प्लस b sin x प्लस cos x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x हो जाएगा dx। 0 से पाई बाय 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन मेरा a प्लस बी कॉन्स्टेंट हो गया और dx 0 से पाई बाय 2, तो यानी क्या हो जाएगा a प्लस बी पाई बाय 2, 2i है, i इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी i इजकल टू a प्लस बी पाई बाय 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो ये जनरली अगर देखते हैं कि इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो हम ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टीज के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इस प्रॉपर्टीज के थ्रू जितने भी क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो एक आइडियाज मिल जाएगा कि कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।